सुबह सुबह एक ईमेल रिसीव हुई कि आपका जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। आप यकीन करें, लोग हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि मैं वीपीएन के थ्रू आया हूँ आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया ने ज्यादातर जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं वो बैन कर दिए हैं। उसी में से एक मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिनका नाम है सना अमजद, जिनके चैनल का नाम है सना अमजद ऑफिशियल। तो आज के इस वीडियो पे सना अमजद खुद बताएंगी कि आखिर उनका चैनल जो है इंडिया में क्यों बैन हुआ है, इससे उनके चैनल पर क्या इफेक्ट आया है, उनको कितना नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी बात सना अमजद जो है वो खुद इस वीडियो पे बताएंगी। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है अबीरा खान ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सना, ਤੁਹਾਡਾ चैनल बैन हो गया कि? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले चैनल मेरा ही बैन हुआ था। जब इंडिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई, पहले दिन पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन किए गए जिसमें मेरा नाम था। पाकिस्तान के जो नामवर आप कह लें कि हमारे जो प्लेयर्स थे, शुएब अख्तर की बात करें, शाहिद अफरीदी की बात करें, फिर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो है वो बंद कर दिए गए। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, वजह क्या बनी है ना। सुबह सुबह एक ईमेल रिसीव हुई कि आपका जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। वहाँ की पॉलिटिकल सूरत हाल को देखते हुए, वहाँ की मुल्क के जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपका चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया। अच्छा, मुझे तो पहले समझ नहीं आई हुआ क्या है। मैंने फिर दाएं बाएं दोस्तों को फ़ोन घुमाए तो पता चला कि किसी और का चैनल फ़िलहाल बंद नहीं हुआ, सिर्फ मेरा चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन किया गया। तो मेरे साथ, जैसे मैंने आपको बताया, बैन, हाँ, इंडिया में बैन किया गया ना। शुएब अख्तर का कर दिया, शाहिद अफरीदी का कर दिया। फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, हमने देखे कि जितने पाकिस्तानी चैनल इंडिया के अंदर चलते थे वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम बैन कर दिए गए। क्यों बैन किए? को समझ आई गेम? समझ ही नहीं आई ना। देखें, जब आप कहते हैं कि हम एक आज़ाद रियासत हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखिए, मैं 2019 से अपने चैनल को रन कर रही थी और 2019 से मैं एक काविश में लगी हुई थी कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं एक दूसरे को समझें, नफरतें कम हो, मोहब्बतें परवान चढ़ें। हालांकि 2019 में वो पहली लड़की जिसने लिबर्टी मार्केट में खड़े होकर इंडिया का नाम लिया था, तो लोग कहते थे कि भाई आप यहाँ पे इंडिया का जिक्र कैसे कर सकती हैं। इंडिया के लोगों को लगता था कि पाकिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, नैरो माइंडेड हैं। आप यकीन करें अबीरा, आपके शो से, मेरे शो से, मुझ जैसे कई यूट्यूबर्स के शो से हमने लोगों की राय को बदला। एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हो रही थी। आप देखें कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों को प्यार करने लग गए ना, लोगों की सोच बदलना शुरू हो गई। लेकिन मुझे लगा कि जब इंडिया ने हमारे चैनल बंद किए तो हमारी तमाम तर काविशों के ऊपर पानी फिर गया। इंडिया ने हमारी तमाम मेहनतें, तो की नजर आई पॉजिटिविटी? कोई नजर आई? बैन हो गए? नहीं आई ना। अब मुझे बताएं, हमें बैन करने से क्या हुआ? जिन्होंने देखना है वो तो वीपीएन लगा के भी देख रहे हैं। ठीक है, आप यकीन करें, लोग हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि मैं वीपीएन के थ्रू आया हूँ आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया है। जिन्होंने देखना है वो तो वीपीएन के जरिए भी देख रहे हैं। आप बताएं, हमने तो इंडिया के चैनल बैन नहीं किए। अब आप देखें कि फवाद खान की मूवी थी वो इन्होंने बैन कर दी। अब इस तरह की हरकतें, आप इंटरटेनमेंट, आपने स्पोर्ट्स चैनल बैन कर दिए यार, उनका क्या कसूर था? होना चाहते कि ਜਿਹੜੀਆਂ कहानियां सुना रहे ना उधर दे एंकर मीडिया ओही चलन ਜਿਹੜੇ मोदी ने स्क्रिप्ट दिता वा, होर असली खबर उन्हां तक पहुंचे ना किसी तरीके ना। नहीं, देखिए, जब आपका मीडिया आज़ाद है, हमने आपके चैनल बंद नहीं किए, तो आपने हमारे चैनल क्यों कर ब्लॉक किए? आप इतनी हमारे चैनल से डर गए हैं, आप हमारे चैनलों से ही डर गए हैं कि आपने हमारे चैनल बैन कर दिया इंडिया के अंदर। देखें, जो लोग हमें प्यार करते हैं वो अभी भी हमें देखने आते हैं। वो तो हमें कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने रिएक्शन वीडियो पोस्ट करें। देखें, ना वहाँ के लोग ना यहाँ के लोग जंग नहीं चाहते। आप देखें कि रात के जिस पहर में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, मासूम बच्चे शहीद हो गए, ख़वातीन शहीद हो गई, क्या उनका क्या कसूर था? देखिए, मैं सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर रही हूँ, वहाँ की अवाम भी जंग नहीं चाहती अबीरा, यहाँ की अवाम भी जंग नहीं चाहती। आप मुझे बताएं, दोनों मुल्कों की सियासत में, डर्टी पॉलिटिक्स में पिस कौन रही है, वहाँ की अवाम और यहाँ की अवाम? अब देखिए, पाकिस्तान ने भी जाहिर है चूड़ियाँ तो पहनी नहीं हुई, हमने भी जवाबी कार्रवाई की है। तो सिंदूर ला के आए सी, हमने जो है, फिर हमने भी इनका राफेल जो है वो मार गिराया है। हम रात को खबरें सुनने में आई थी कि 3 से 4 राफेल जो हैं, ये जो कहते हैं कि हमारे नंबर 1 फाइटर्स हैं, जिन्होंने जो पिछले दिनों ट्रेनिंग भी दे रहे थे इनको, साडे को होणगे, असीं हार ही नहीं सकते। वो देखें, वो मार गिराए। बस देखें दी, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर 4 घंटे दे अंदर विधवा होए चिट्टा झंडा लाया 4 घंटे
आप रात में आते हैं, हमारे मुल्क के अंदर घुस के कार्रवाई करते हैं, हम जवाब देते हैं तो आप आगे से सफ़ेद झंडी दिखा देते हैं यार। ठीक है, फिर अगर आपने लड़ना है तो भाई आए, आके दो दो हाथ हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है ये तमाम जो है ना इनकी मिली भगत है। ये सब लोग जो है ये बस आवाम को दिखाने के लिए सारा तमाशा कर रहे हैं, सिर्फ आवाम को परेशान किया हुआ है। आप देखें कि सारी रात पाकिस्तान और इंडिया की आवाम नहीं सोई है। मैं सुबह सो के उठी तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा आपको पता है इंडिया ने रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन छोटे छोटे बच्चे आप देखें कि उनके दिमागों के ऊपर क्या गुजर रही है, हम उनको जंग से कितना खौफजदा कर रहे हैं। देखें आपने इतनी जंगें लड़ी इंडिया के साथ, क्या हासिल वसूल हुआ? आपने 1947 में 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान अलग कर लिया ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। अब उसके बाद हमने कितनी जंगें लड़ी, आप मुझे बताएं इसके अलावा कितनी जंगें लड़ी, क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या हासिल वसूल हुआ? सिर्फ जानी और माली नुकसान हुआ, अबीरा वहाँ का भी और यहाँ का भी। अब ये सिर्फ जो है ये नॉर्मल जंगें नहीं है, ये न्यूक्लियर जंग है। और अगर ये न्यूक्लियर वॉर होती है तो इसका नुकसान हमारी आने वाली 7 नस्लें भुगतेंगी। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो भी मामलात हैं एक पेज पे बैठें, उनको रफा दफा करें, टेबल टॉक करें। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के माथों पे सो कॉल्ड एक ही लेबल लगाया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारे जो है हमारा इंटरनेशनल इन्होंने जो रेपुटेशन है वो तबाह बर्बाद करके रख दी है। लेकिन अब इंडिया क्या करे, इंडिया को खुद नजर आप नहीं दहशतगर्दी की। हुण देखो पहलगाम से जो होया 4 दहशतगर्द आए गिनती 4 नहीं फड़ेगे अपने इलाके दे। अबीरा आपको अगर याद हो तो इंडिया ने 2 दिन बाद ही उन दहशतगर्दों में से 2 को जो है शनाख्त कर लिया था, जो कि जम्मू कश्मीर के लोकल दहशतगर्द थे, और इंडिया की आर्मी ने उनके घरों को डिमोलिश कर दिया था। जब दहशतगर्द इनके अपने इलाके के अंदर से मिल गए हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर ये क्यों मलबा डाल रहे हैं? बहाना वोट नहीं कैश करने, वोट हुण लेने नहीं। बस मैं चाहूँगी कि मोदी सरकार अकल के नाखून ले, ये इस तरह के जो है कार्रवाइयाँ करने से बाज आ जाए। इससे कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला। अब आप देखें उन घरों में तो सफ़े मातम बिछ गया ना जिनके मासूम बच्चे शहीद हो गए, जिनकी ख़वातीन। आप देखें जंग में तो औरतों और बच्चों की माफ़ी है, ठीक है, जंग में तो आप कहते हैं बुजुर्ग औरतों बच्चों को कुछ ना करो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बड़ा अफसोस हुआ। सोशल मीडिया पे दिल दहला देने वाली वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं, और देखकर जानकर बड़ा जो है वो दुख और तकलीफ़ हो रहा है कि यार नहीं होना चाहिए। इन मामलात को यहीं पर ही रोक लें। जो आपने करना था कर लिया, जो हमने करना था हमने उसका जवाब दे दिया। लेकिन अब वही बात है कि अगर आप बॉर्डर पर आके हमसे बदतमीज़ी करेंगे, मार कुटाई करेंगे, तो हमारी आर्मी चुप नहीं बैठेगी। ये तो है, लेकिन मैं ये समझदी हाँ उत्थे इन्ने एजुकेटेड लोग आ ते प्राइम मिनिस्टर चाह ला क्यों रखिया वा? और ही पढ़िया लिखिया मिले उन्हां नूं। मेरा ख्याल है इंडिया ने सुबह सफ़ेद झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा है कि बस हम पीस कायम करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले आपको ये हमला करना ही नहीं चाहिए था, अगर आप इतना अमन का प्रचार करते हैं तो। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वक्त है कि टेबल टॉक करें। आप देखिए पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसका दुख पाकिस्तानियों को भी है, हमें भी तकलीफ़ है। लोग वहाँ पे मरे या यहाँ पे मरे, मर तो इंसान रहे ना। और एज आ मुस्लिम, एज आ ह्यूमन बीइंग हमें भी तकलीफ़ थी। पहलगाम अटैक के ऊपर हमने भी वीडियो की थी, हमने भी ज़ाहिर अफसोस किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हम पे हमले शुरू कर दें। यार तुसी ते जानदे काफ़ी साल तो एक कंटेंट कर रहे हो। मोदी की उम्र की हो गई है? मेरा ख्याल है कोई 60-70 हो गई होगी। उतरे की उम्र क्यों नहीं घटती? पता नहीं, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन मैनू जमा ही उन्हां दी सोच नहीं पसंद। तरक्की भावें जिन्नी यार उस मैं कहंदी प्राइम मिनिस्टर दा की फायदा? तुसी मुल्क चंद तक लै गए, मैं मान लिया, उसे मुल्क नूं तुसी तबाह भी कर रहे हो, फायदा फिर चंद तक जान दा नहीं। शायद इंडिया दिखाना चाह रहा है कि इंडिया में अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बात यह है कि पहले साबित तो करें कि दहशतगर्दी पाकिस्तान ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉਹ ਫਸਾਦ ਪਾਇਆ, ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ऐसा मनहूस। लेकिन ये है कि अब इन मामलात को जो है मेरा ख्याल है टेबल टॉक पर हल करना चाहिए। इंडिया में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हिंदू रहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें इंसानियत का ख्याल करना चाहिए और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें जंग से जितना ज़्यादा होना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये है सना अमजद, जिनका चैनल है सना अमजद ऑफिशियल, काफ़ी मशहूर यूट्यूबर है, पाकिस्तानी यूट्यूबर। तो इनसे जब पूछा गया कि इनका चैनल बैन हो गया उसके पीछे क्या कारण है, तो आपने सुना इस पूरे वीडियो में सना अमजद ने कितनी आसानी से सफाई देते हुए सारी बात गोल गोल घुमाई।
अब बातों ही बातों में सना अमजद जो है वो फंस गई। अब ना तो वो इंडिया की बुराई कर सकती है अच्छे से, ना तो उसकी बढ़ाई कर सकती है, क्योंकि अगर इस वीडियो पे ये इसका जो सना अमजद का जो चैनल है बैन होने के बाद, ये काफी टाइम बाद 10-15 दिन बाद ये वीडियो आया है, ये अबीरा खान ऑफिशियल जो चैनल है इसके माध्यम से। तो इस पे जो अभी अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुई भारत ने जो करी, उसके बारे में जब सना अमजद से बात करी तो एक तरफ से इसने अपनी पाकिस्तानी आर्मी की बढ़ाई करी, दूसरी तरफ से इसने इंडिया की भी बढ़ाई करी कि इंडिया चलो अच्छी बात है कि वो दहशतगर्द जो टेररिस्ट के अगेंस्ट में लड़ रहा है, और यहाँ तक ये भी बोला कि भी पाकिस्तान आर्मी भी इसका जवाब देगी। मतलब न्यूट्रल जो सना अमजद है उसने प्ले करा, क्योंकि इसको पता है कि बाद में कभी भी अगर जो इसका जो चैनल है सना अमजद ऑफिशियल अगर बैन में से हट जाएगा दोबारा से, फिर जो इस सना अमजद के जो व्यूअर्स हैं वो इंडिया से ही हैं, और जितने व्यूअर्स आएंगे उतनी कमाई जो है वो इनकी होगी। और इनको पता है कि भारत की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़, तो ज़्यादातर जो सना अमजद के जो चैनल के जो व्यूअर्स हैं वो इंडिया की तरफ से ही हैं। तो इंडिया से ही जितनी भी कमाई होती है, मोटी कमाई सना अमजद को सब इंडिया के व्यूअर्स से ही होती है। तो इंडिया के बारे में चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंडिया के बारे में गलत नहीं बोल सकती है। उसके क्या कारण है मैंने आपको बता दिया है। सारी मोटी कमाई इंडिया के व्यूअर से ही सना अमजद को मिलती है। और बात करें, सना अमजद ने बोला कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने सारे स्पोर्ट्स चैनल हो, सारा मीडिया हो, सारे यूट्यूब चैनल्स हो पाकिस्तान के बैन कर दिए हैं, लेकिन हमने तो नहीं करे, भारत के चैनल या कोई भी स्पोर्ट्स चैनल या यूट्यूब चैनल बैन नहीं करे। भाई तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग की सारी कमाई अब भारत से होती है, तुम्हारे जितने भी एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, सब भारत आके कमा के जाते हैं। और भी तुम्हारे कई सारे जो अदनान सामी हो तुम्हारे देश से ही है, उन्होंने अदनान सामी को यहाँ पे हमारे देश में कितनी इज्जत मिली, अब तो यहीं की सिटीजनशिप ले ली है, मुंबई में बड़े प्यार से अपनी फैमिली के साथ वो रहता है। तो जितनी भी कमाई है वो भारत से ही होती है। तो अगर हम जो भारत है, अगर जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स या टीवी सीरियल्स या जो भी है स्पोर्ट्स चैनल्स अगर बैन कर देती है तो नुकसान पाकिस्तानी को ही होगा, पाकिस्तानी अवाम को ही होगा, उनकी कमाई नहीं होगी। अगर तुम लोग बैन भी कर दोगे इंडिया के यूट्यूब चैनल्स या स्पोर्ट्स चैनल्स, तो उससे उल्टा तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया से ही तुम लोग के तुम्हारे देशों की कमाई होती है। तो इंडिया को बैन करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मगर अगर इंडिया अपनी तरफ से यूट्यूब चैनल्स और जो स्पोर्ट्स चैनल्स तुम्हारे वहां के बैन कर देगी तो तब भी तुम्हारा ही नुकसान है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और रही बात बड़े ही सफाई से जो सना अमजद है इस वीडियो को उसने दिया, और मतलब इस वीडियो पे मैं सारी बातें सुन रहा था सना अमजद की, तो काफ़ी न्यूट्रल होके इसने बात करी इस पूरे वीडियो में, ताकि ना तो इंडिया के जो लोग हैं जो सना अमजद के चैनल को देखते हैं, ना तो उनके सामने उसकी बुराई बने, ना तो खुद के मुल्क पाकिस्तान के जो लोग हैं सना अमजद को बुरा भला कहें। इसलिए सब सवालों का जवाब बहुत ही तरीके से और चालाकी से दिया। और सना अमजद ने यहाँ तक बोल दिया कि जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उससे पाकिस्तानियों को भी बहुत दुख आया इस पे कि बेकसूरों की जाने गई। और तो भाई एक तरफ से और कह रही है कि हमारे पाकिस्तान के लोग और भारत के लोग लड़ाई नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, ये तो खाली पॉलिटिक्स है जो ये सब काम करवा रही है। भाई तुम लोगों के देशों से आए दिन कोई ना कोई जो आतंकवादी है टेढ़े मेढ़े रस्तों से, चोर रास्ते से जम्मू कश्मीर में एंटर कर देती है, इंडिया के कोई स्टेट्स में एंटर कर देती है और वहाँ जाके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती है। तुम लोग खुद वहाँ, तुम्हारे पाकिस्तान में खुद ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पे आतंकवादी जो है ट्रेंड होते हैं और वहाँ से चोर रास्ते के ज़रिए या तुम्हारी सरकार जो है, तुम्हारी पाक आर्मी जो है, उनकी मदद से वो भारत जम्मू कश्मीर भेजे जाते हैं। तुम लोग के इस मदद के थ्रू ये टेररिस्ट खूब फलते खेलते हैं तुम्हारे देश में, विदाउट एनी डर पे आके आम लोग के ऊपर वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं।
तो एक तरफ से तुम लोग अपनी तरह अपने जो टेररिस्ट हैं वो भेजते रहो और दूसरी तरफ से तुम लोगों को अमन चाहिए, तो दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप खुद पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आपके जो पाकिस्तान देश है उसमें कितने जगह ऐसे टेररिस्ट कैंप्स हैं जहाँ पे उनको पूरी ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद वो इंडिया की तरफ या जम्मू कश्मीर की तरफ भेजे जाते हैं आतंकवाद फैलाने के लिए। तो आप लोग पहले उसको कम्प्लीटली स्टॉप करो। और इंडिया ने जो ये एयर स्ट्राइक करी थी वो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बहुत जगह टेररिस्ट कैंप्स थे, हाफिज सईद जिनके वहाँ पे अटैक करा था, जहाँ पे उसके परिवार के और जो भी उसके ग्रुप के जो लोग थे टेररिस्ट थे उनके ऊपर खाली इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी थी, अटैक करा था। और इसके अलावा ना तो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर ना तो पाकिस्तानी सिटीजन्स के ऊपर इंडिया ने अटैक करा है। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी थी सना अमजद ने कि हमारे ऊपर हमला करा, हमारे ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला करा। तो पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं करा है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द जो है, जो हाफिज सईद जैसे नंबर 1 टेररिस्ट जो हैं उसके वहाँ पे अटैक करा था ताकि जो ये आतंकवाद है जड़ से ख़त्म हो। और इंडिया ने हाथों हाथ 4-5 जो मेन कंट्रीज़ है, रशिया है, अमेरिका है, इजराइल है और भी 3-4 कंट्रीज़ हैं, उनको सबूत के साथ ये चीज़ बताया था, इन्फॉर्म करा था कि हम एयर स्ट्राइक जो कर रहे हैं ओनली टेररिस्ट कैंप्स में जो उनके जो अड्डे हैं उन पे अटैक कर रहे हैं और हम ना तो कोई पाकिस्तानी सिटीजन्स ना पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत इंडिया का जो एयर स्ट्राइक हाल ही में हुआ उसको लेके पाकिस्तानियों में बड़ी गलतफहमी है। उनको लगता है कि उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से सना अमजद से जब सवाल पूछे गए, किस चतुराई सना अमजद ने हर प्रश्न का, हर सवाल का कितनी चतुराई से जवाब दिया। तो आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।